हेलो बच्चों, आज हम डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये समझेंगे कि डिफरेंशिएशन को कैसे करना है, क्या क्या मेथड्स हैं हमारे पास करने के लिए। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क डिफरेंशिएशन में ये होता है कि अगर आपके पास फंक्शन बदल गया तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका बदल जाएगा। ठीक, तो आपको ये समझना है कि कितने मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं हमारे पास। तो उन सारे तरीकों को मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था, कुछ मैंने क्वेश्चन कराए थे और इसके पहले मैंने कुछ फॉर्मूले आपको लिखाए थे, तो उन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक, और मैंने उनका प्रूफ भी बताया था कि मैंने कहा था कि प्रूफ कैसे होता है। ठीक, तो अब समझिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं मैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, हमारे पास एक फंक्शन लिखा है y बराबर √x प्लस एक्स अपॉन, ये लिखा √x प्लस एक्स स्क्वायर और नीचे लिखा है एक्स क्यूब। मेरे से कह रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करो, हमसे कह रहा है कि dy बाई डी एक्स फाइंड करो। क्या फाइंड करो? dy बाई डी एक्स बताओ। ठीक, मेरे को इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके इसका डेरिवेटिव बता दो क्या होगा। ठीक, तो अब देखो ये फंक्शन लिखा है। अभी तक मैं स्टैंडर्ड फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं, मैंने सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं करी है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि की बात नहीं करी मैंने। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह है कि हमने कोई ऐसा फॉर्मूला तो सीखा नहीं है। ये जो हमारे पास फंक्शन लिखा है, क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला सीखा है? क्या हमने कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं सीखा है। हमने क्या सीखा है? हमने नॉर्मली एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन सीखा है। हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन लिखा है तो हम सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने सारे का थोड़े ना याद कर रखा है। हमने किसका याद किया है? हमने एक्स की पावर एन का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, कुछ स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन हमने याद कर रखे हैं। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हम किसी तरीके से इसको हम कुछ ऐसा करेंगे, सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी इसमें ऐसा करेंगे कि जिससे ये जो y है ये y स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सोल्यूशन देखिए। ठीक, हमारे पास क्या लिखा? हमारे पास लिखा y बराबर √x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। तो हमने क्या किया, हमने ये जो ऊपर स्क्वायर लिखा था ना, इस स्क्वायर को खोल दिया। जब स्क्वायर को ओपन किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर, √x का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x √x हो जाएगा। और ये जो एक्स क्यूब था इसको मैंने अलग अलग कर लिया, इसके नीचे एक्स क्यूब कर दिया, इसके नीचे एक्स क्यूब कर दिया, और इसके नीचे हमने क्या किया? एक्स क्यूब कर दिया। कोई दिक्कत? अब देखिए ये वाला x इस 3 से कैंसिल होगा, 2 बचेगा, ये एक्स स्क्वायर इस 3 से कैंसिल होगा, x बचेगा, और ये x इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो देखिए हमारे पास फंक्शन कितना आ गया? हमारे पास फंक्शन आया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस, ठीक है, ये आ गया 2 √x। कितना आया? 2 √x अपॉन एक्स स्क्वायर। आया नहीं है? अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं y इज इक्वल टू एक्स की पावर -2, y इज इक्वल टू एक्स की पावर -1 प्लस 2 को बाहर ले लो, और यहां पे देखो x की पावर कितनी है? 1/2, यहां पे 2 है, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/2 -2। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए, अब हम बात करते हैं, इसको और थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिखते हैं। हमारे पास क्या लिखा हमने? y बराबर x की पावर -2 प्लस x की पावर -1 प्लस 2x की पावर -3/2। ठीक है ना, -3/2 आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करने पर तो कितना आ जाएगा? dy बाई डी एक्स। और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन हमने सीख रखा है, तो पावर आगे आ जाती है और पावर में से कम हो जाता है, तो पावर आगे आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा? -2 आगे आ गई, और -2 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2 -1 -3 हो जाएगा। इसमें क्या हुआ? -1 आगे आ गया और x की पावर -2। इसमें देखिए कितना? -3/2 आगे आया, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू -3/2, ये माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, और x की पावर -3/2 -1। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स कितना आ गया? dy बाई डी एक्स हमारे पास आया -2 माइनस एक्स की पावर -2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? -3 एक्स की पावर
5/2। चाहे इन पावर्स को आप क्या कर दो, पॉजिटिव बना दो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, इसका माइनस सब में से कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 2/x³ प्लस 1/x² प्लस 3/x⁵ ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आया, ठीक है। ये जो हमारे पास dy/dx हमने निकाला, ये इस फंक्शन का क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था इस क्वेश्चन में, हमें इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पता था। हमने क्या किया, हमने इस फंक्शन को ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हो। तो हमने यहां से लेकर कहां तक, यहां तक हमने फंक्शन को सिर्फ सॉल्व किया है। इसलिए सॉल्व किया क्योंकि हमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं पता। हमने तो x⁴n का डिफरेंशिएशन सीखा। हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है d/dx ऑफ x⁴n कितना आ जाता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है। हमने ये सीखा है, ठीक है। तो ये बेसिक है। जब भी कभी कोई बेसिक क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है। आप इसे नोट करिए, फिर उसके आगे मैं प्रोसीड करता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल क्या होता है या क्वोशंट रूल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए बात करते हैं हम प्रोडक्ट रूल की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक। प्रोडक्ट रूल क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं गुणनफल नियम। गुणनफल नियम, ठीक। तो प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में लिखा हो, गुणे में लिखा हो, जैसे fx × gx, sin x × x इस टाइप से लिखा हो, या sin x × log x इस टाइप से लिखा हो, तो वहां पे हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। और मेन फैक्टर यहां पे ये होता है कि आप डायरेक्टली ऐसा नहीं कि फंक्शन प्रोडक्ट में लिखा है तो आपने क्या कर दिया, दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये मैंने बताया था, ये वैलिड नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक। एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग हो जाता है, लेकिन प्रोडक्ट पे और डिवीजन पे ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो बेसिकली क्या है, ये जो हमारे पास लिखा, तो हमने क्या किया कि अगर फंक्शन हमारे पास इस टाइप से हो, y बराबर क्या लिखा हो, दो फंक्शन लिखा हो fx × gx, दो फंक्शन लिखे प्रोडक्ट में, उसमें से एक को फर्स्ट मान लो, इसको हमने फर्स्ट माना और इसको क्या किया हमने, सेकंड माना। फर्स्ट और सेकंड आप किसी को भी मान सकते हो, इसको फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकंड मान सकते हो, कोई इसमें फर्स्ट और सेकंड में को चूज करने का कोई भी नियम नहीं, कोई रूल नहीं, किसी को भी आप मान सकते हो। तो दो फंक्शन हमारे पास क्या है, गुणे में है, प्रोडक्ट में है, ठीक। ध्यान समझिएगा। तो अगर इनका डिफरेंशिएशन आपको करना होता है तो आपको क्या करना है, जब dy/dx आप इनका फाइंड करेंगे तो 1/1 दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है। हमें क्या करना है, हमें जितने फंक्शन है, दो फंक्शन है, तो दोनों फंक्शन का हमें 1/1 डिफरेंशिएशन करना है। जिसका करेंगे सिर्फ उसी का करेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, ठीक। तो देखो क्या है, हमने फर्स्ट को छोड़ दिया, हमने सेकंड का किया, हमने fx को छोड़ा, हमने किसका डिफरेंशिएशन किया, d/dx ऑफ gx का डिफरेंशिएशन कर दिया हमने, ठीक। देखो फर्स्ट को छोड़ा हमने, सेकंड का किया, प्लस क्या रहेगा, प्लस। अब हमने क्या किया, सेकंड को छोड़ दिया, हमने किसका किया, फर्स्ट का कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये एक तरीका है, ये एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, ठीक। ऐसे करना आपको क्या करना है, दो फंक्शन है तो दोनों का करना है बारी बारी से। जब एक को करोगे तो दूसरे को छोड़ोगे, दूसरे को करोगे तो पहले को छोड़ दोगे, और प्लस साइन के साथ बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। यहां पे कभी माइनस नहीं आता है। इतनी बात समझ आई नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मान लो सपोज करो यहां पे कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है प्रोडक्ट में। ये fns का मतलब फंक्शन, ठीक। अब देखो अगर कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हो y बराबर fx gx × hx, यहां पे कितने फंक्शन प्रोडक्ट में है, यहां पे 3 फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में। कितने फंक्शंस हैं, 3 फंक्शंस हैं, 3 फलन है प्रोडक्ट में। fns का मतलब क्या होता है, फंक्शन में नोटेशन यूज करता हूं, ठीक है। y बराबर fx gx hx, यहां पे 3 फंक्शन है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये केस कभी भी हमारे सामने आया, 4 फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो उनका डिफरेंशिएशन करना हो, तो क्या कर सकते हैं, सिमिलर यही रूल हम लगा सकते हैं, क्योंकि हमने 2 फंक्शन का सीखा है। हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन हैं तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, हम इनमें से किसी भी 2 फंक्शन को हम एक मान लेंगे। fx gx को आप एक मान लो, या fx hx को एक मान लो, gx hx को एक मान लो, किसी को एक मान लेंगे और फिर क्या कर देंगे, उसको 2 वाला रूल लगा के करेंगे। तो जब 2 वाला रूल लगा के करेंगे तो फिर से अगेन हमें 2 वाला लगाना पड़ेगा। तरीका समझ में आया नहीं है। तो अगर कभी भी क्या है, मैं इसको फाइनल इसका लिखता हूं कैसे लिखा जाता है। तो अगर कभी भी फंक्शन आपके पास 3 फंक्शंस हो तो आपको कैसे करना है, एक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है,
दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, दूसरा सेकंड है, और ये वाला फंक्शन क्या है, थर्ड है। तीन फंक्शन हमारे पास हैं प्रोडक्ट में। अगर इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है तो क्या करना है, इसमें भी हमें 1 बाय 1 तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर एक का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितने फंक्शन छूटेंगे, 2 छूटेंगे। तरीका समझ आया नहीं है? तो हम क्या कर रहे हैं, देखो fx का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो देखो ध्यान से, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा। हम fx का कर रहे हैं तो कौन कौन छूटेगा, gx और hx छूटेगा। gx और hx छूट रहा है, हमने किसका डिफरेंशिएशन किया, हमने fx का किया, ठीक है। प्लस अब देखो हम gx का करेंगे तो कौन छूटेगा, fx और hx छूटेगा। तो fx छूट रहा है और hx छूट रहा है, ठीक। हमने किसका किया, हमने किया gx का। इतनी बात समझ आई नहीं आई? प्लस अब देखिए हमने hx का किया तो कौन छूट रहा है, fx और gx छूट रहा है, और हमने किसका किया, हमने किया hx का। इतनी बात समझ आई नहीं आई? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए अगर हमारे पास कोई मैं क्वेश्चन कंसीडर करूं, फिर देखो इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो देखो क्या हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर x साइन x, मेरे को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो अब देखो दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है, एक फंक्शन साइन x है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, गुणे में है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे हम, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे हम, 1 बाय 1 दोनों फंक्शन का करेंगे। तो इसमें से एक फर्स्ट होगा, एक सेकंड होगा, किसी को फर्स्ट मान लो, किसी को सेकंड मान लो। तो हमने इस फंक्शन को क्या किया, इसको हमने फर्स्ट माना और इसको क्या किया, सेकंड माना। तो हमने क्या किया, x को छोड़ दिया, फर्स्ट को छोड़ा, डिफरेंशिएशन मैंने किसका किया, सेकंड का किया, साइन x का किया मैंने। प्लस अब मैंने क्या किया, साइन x को छोड़ा, डिफरेंशिएशन मैंने किसका किया, x का किया मैंने। कोई दिक्कत? तो हमारे पास कितना आ गया, dy बाई dx बराबर साइन x का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x cos x प्लस x का करेंगे कितना आएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे एक चीज समझिए, आप लोग ये कंफ्यूज होते हो कि d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होगा। तो ये x की पावर n लिखा ना, x की पावर 1 लिखा ना, तो पावर आगे आ जाएगा, 1 आगे आ गया, और इसमें से क्या हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास 1 इंटू एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 कितना होता है, 1 है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर यहाँ पे x है और वह यहाँ पे भी x लिखा है तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। लेकिन इसको करते कैसे हैं, x की पावर n वाले फॉर्मूले से ही करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये लगा दिया। फिर देखो यहाँ पे क्या है, साइन x को छोड़ा, x इसका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या कहता है एग्जामिनर, हमसे क्या कहेगा, यही क्वेश्चन अगर दे हमें, सिमिलर क्वेश्चन x साइन x, तो हमसे कभी कभी पूछ सकता है एग्जामिनर कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू कौन से पॉइंट पे बताओ, x बराबर 0 पे बताओ। ध्यान समझिएगा, इस टाइप की कभी कभी कुछ कर देता है, यहाँ पे लिख देता है कि किसी सर्टेन पॉइंट पे वैल्यू बताओ। तो आप डिफरेंशिएशन फाइंड करो, और फाइंड करने के बाद जो डेरिवेटिव आया है उसमें x बराबर क्या रख दो, 0 रख दो। तो हमने अभी देखो यही क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो हमने dy बाई डी एक्स क्या निकाला है, हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आया है, dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया x cos x प्लस साइन x, ये हमारे पास आया। मेरे को इसकी वैल्यू किस पॉइंट पे पूछिए, x बराबर 0 पे पूछिए। तो dy बाई डी एक्स जो आया है उसमें क्या रख दो, x बराबर 0 रख दो। तो कितना हो जाएगा, 0 इंटू cos 0 प्लस साइन 0। तो आपको पता है 0 को किसी cos 0 1 होता है, तो 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, और साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो मैं कह सकता हूँ डेरिवेटिव की वैल्यू x बराबर 0 पे कितनी है, x बराबर 0 पे क्या आ रही है, 0 आ रही है। तरीका समझ आया नहीं है, इजी है। अब देखिए क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन है हमारे पास लिखा है, ठीक है, हमारे पास यहाँ लिखा है y बराबर, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, x ln x लिखा है, ठीक। ln का मतलब log का बेस e है, ठीक है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो मैंने इसकी एक फर्स्ट मान लिया, इसको क्या माना, सेकंड माना, ठीक। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, फर्स्ट को छोड़ा हमने, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, dy बाई डी एक्स ऑफ ln x, प्लस हमने क्या किया, सेकंड को छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन किसका किया मैंने, फर्स्ट का किया मैंने, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना आ गया, x ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस ln x और x का डिफरेंशिएशन 1। तो हमारे पास कितना आ गया, dy बाई डी एक्स बराबर, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 1, और ये कितना आ गया, ln x। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया 1 प्लस
ln x। मैं यहाँ पे आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है। मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई कैसे करना है, कैसे फंक्शन चूज करना है। फंक्शन चूज करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप फर्स्ट इसको मानो चाहे फर्स्ट इसको मानो, हमें करना क्या, कंसेप्ट क्या करना है, हमें वन बाय वन बारी बारी से दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये छूटेगा, इसको करोगे तो ये छूटेगा। तरीका समझ आया नहीं है? 3 फंक्शन अगर हमारे पास है, 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है, तो हमें क्या करना है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे fx का करोगे तो gx और hx छूटेगा, अगर gx का करोगे तो fx और hx छूटेगा, अगर hx का करोगे तो fx और gx छूटेगा। हमें वन बाय वन का करना है और बाकी को छोड़ देना है, प्रोडक्ट में लिख देना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 4 फंक्शन होते तो हम क्या करते, एक को करते 3 छोड़ देते। तरीका समझ आया नहीं है? तो आप कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट की बात करिए। ठीक है, और एक चीज, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, फंक्शन की, लिमिट की, इन सब की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो इनको अच्छे से देखें, क्योंकि कैलकुलस पढ़ने का मज़ा तभी है जब बेसिक आपका स्ट्रांग हो। अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आप ये सब चीज़ें पढ़ रहे हो तो मज़ा आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर उसके आगे मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन हमने लिया y बराबर x साइन एक्स इंटू ln x। 3 फंक्शन ले लिया हमने, तो ये फर्स्ट हो गया, ठीक, ये क्या हो गया, सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। अब किसी स्टूडेंट ने पूछा सर क्या हम इसको फर्स्ट मान लें, तो हमने कहा बिल्कुल मान लो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मानने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हमें क्या करना, तीनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन वन बाय वन करना है। बट पहले ये आ रहा तो इसीलिए हम इसको पहले मान लेते हैं, दूसरे नंबर पे आ रहा है इसलिए इसको दूसरा मान लेते हैं, थर्ड नंबर पे आ रहा है इसलिए थर्ड मान लेते हैं। ठीक, तो इसको मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो जब हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो मैंने आपको अभी बताया था कि हम वन बाय वन तीनों फंक्शन का करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो देखो फर्स्ट का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कौन छूटेगा, साइन और ln x छूटेगा। तो क्या छूटेगा, साइन x इंटू ln x। डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस, अब किसका करेंगे, साइन x का करेंगे तो x और ln x छूटेगा, x ln x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस, अब ln x का करेंगे तो x और साइन x छूटेगा, x छूटेगा और साइन x छूटेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x। इतनी बात समझ आई नहीं आई? अब देखिए ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स बराबर x का ये, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचेगा, साइन x इंटू ln x प्लस ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, ये हो जाएगा कॉस x। तो हो जाएगा हमारे पास x ln x कॉस x, और यहाँ पे कितना है, डी बाई डी एक्स ऑफ ln x 1 बाई एक्स होता है, तो ये हो जाएगा प्लस x साइन x और 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स नीचे चला जाएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन x ln x प्लस x ln x कॉस x प्लस साइन x, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तरीका समझ आया नहीं है? और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक प्रोडक्ट रूल है हमारे पास और बहुत इजी है। ठीक है, आप इसको समझ सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रोकिए और फिर जो भी स्टार्टिंग से पढ़ाया गया सब कुछ देखिए आप। ठीक, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं डिवीजन रूल की। ठीक, डिवीजन रूल या इसको क्वोशंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं डिवीजन रूल की। ठीक, डिवीजन रूल या इसका एक और नाम होता है क्वोशंट रूल। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं भागफल का नियम या भाग का नियम। ठीक, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे पास फंक्शन जो लिखा है y बराबर फंक्शन डिवीजन के फॉर्म में है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। बहुत सारी किताब में u बाई वी लिखा रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, एफ एक्स अपॉन जी एक्स फंक्शन डिवीजन फॉर्म में है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या है, ये वाला हमारे पास क्या है, ये है न्यूमरेटर और ये क्या लिखा है, डिनोमिनेटर। ध्यान समझिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो जब भी आप डिवीजन रूल करते हैं, ठीक, डिवीजन करेंगे, इसको देखिए ध्यान से, इसको आप डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या तरीका होगा। अगर फंक्शन हमारे पास डिवीजन के फॉर्म में है
तो कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखना होता है। तो इसमें dy बाई dx लिखने का क्या तरीका होता है, इसमें अगर आपको dy बाई dx लिखना है तो आप क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा उसका क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। तो gx लिखा है तो gx का क्या करेंगे आप, gx का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, gx का स्क्वायर कर दीजिए, जो भी लिखा है उसका स्क्वायर कर दीजिए डिनोमिनेटर में। ठीक, और सब कुछ डिनोमिनेटर से स्टार्ट होगा। तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ऊपर जो डेरिवेटिव आएगा उसमें कहाँ से स्टार्ट करें, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन किसका लिखेंगे, न्यूमरेटर का, fx का। ठीक, तरीका समझ आया नहीं है। फिर यहाँ क्या लगता है, यहाँ लगेगा माइनस, क्या लगेगा, माइनस। फिर fx का कर चुके हैं आप, तो fx को छोड़ देंगे, आप किसका करेंगे, dy बाई dx ऑफ gx का करेंगे, डिनोमिनेटर का करेंगे। तरीका समझ आया नहीं है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये जो हमने आपको बताया ये फॉर्मूला है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर को छोड़ना है न्यूमरेटर, फिर माइनस, या माइनस लगता है, ऐसे करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट होगा, यहाँ न्यूमरेटर नहीं स्टार्ट कर सकते हो। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कभी भी आपके पास y क्या हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो, तो अगर इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, ये भी एक फंक्शन है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर भी एक फंक्शन है, तो नीचे क्या आता है, डिनोमिनेटर में आपके क्या आएगा, नीचे आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट होगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब न्यूमरेटर का कर चुके हैं तो न्यूमरेटर को छोड़ दो, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि इन फॉर्मूले, ये जो फॉर्मूले हमारे पास, इनका यूज बीच बीच में होता है, तो इसलिए इनका आना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखिए मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन आपको समझाते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक एग्जांपल दिया मैंने, हमारे पास लिखा है y बराबर, ये लिखा है x अपॉन 10x, ये लिखा है। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से हम कर सकते हैं, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपने इसको क्या लिखा, आपको पता है 1/10 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको आप 1/10 को आपने ये लिख दिया। तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में सॉल्व करोगे तो आप डिवीजन प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो इस पर। अगर आप इसको नॉर्मल करना चाहते हैं, डिवीजन लगा यहीं से ही करना चाहते हैं, किसी में कन्वर्ट करना नहीं चाहते हैं आप, तो आप इस पर डिवीजन रूल लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको आपने क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो ये इस पर ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। और अगर आप यहीं पे करना चाहते हैं, आप किसी में कन्वर्ट करना नहीं चाहते हैं, तो क्या लग जाएगा, डिवीजन रूल। तो हम इस पर लगाना चाह रहे हैं, तो ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर, तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, देखिए कितना आएगा, जब वो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या होगा 10x छूटेगा, और डिफ्रेंशिएशन किसका आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर का आएगा, माइनस x को छोड़ेंगे, अब डिफ्रेंशिएशन किसका आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स कितना आया, ये आ गया x, इसका कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा 1, तो यहाँ पे खाली बचेगा 10x माइनस, यहाँ पे आपको पता है डी बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10 स्क्वायर एक्स, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, बट हमने यही छोड़ दिया, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इतनी बात समझ आई नहीं आई, करेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल लिखा हमारे पास y बराबर x अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये लिखा है, और हमसे कह रहे हैं बताइए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू बताइए। ठीक, अभी सब कुछ स्टैंडर्ड चल रहा है, जो भी फंक्शन में ले रहा हूँ स्टैंडर्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिंपल सी बात कैसे लिखेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर लिखा, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस एक्स को छोड़ा हमने, अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा,
ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन का करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस का करेंगे माइनस साइन हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे एडिशन है तो ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अपॉन ये हो गया हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आया है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, और ये नीचे वाला जो स्क्वायर है वो खोल भी सकते हो आप। तो जब इसको ओपन करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ से ये वाला साइन और ये वाला साइन मैं एक साथ करूँगा, और ये वाला कॉस और ये वाला कॉस एक साथ करूँगा, तो इसको जब एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स में कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स प्लस 1, और यहाँ से मैं कॉस एक्स अगर कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा। अपॉन जब इसको आप ओपन करोगे तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो 1 होता है। ठीक है, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, उसको लिख सकते हैं साइन 2x, ये आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का कोई आंसर फिक्स नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आपने जो सॉल्व किया वही आपका आंसर हो, क्योंकि हो सकता है किसी स्टूडेंट ने और सिंप्लीफाई कर दिया हो, और फॉर्मूले लगा के उसको और सिंपल कर दिया हो, तो आंसर वेरी कर सकता है, बट क्या प्रोसेस कभी वेरी नहीं करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई नहीं आई, तो आप इसे अच्छे से लिखिए, फिर उसके बाद मैं रेस करता हूँ। अब देखिए एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल है y बराबर टेन एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन 10x माइनस कॉट एक्स, ये लिखा, और इसको मेरे को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो अंडरस्टूड है, आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप या तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो आप क्या कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो। क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो। एक ऑप्शन आपके पास है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या इसको आप पहले डिफ्रेंशिएट कर लो, दोनों ऑप्शन है, तो मैं इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, फिर आगे देखता हूँ क्या होता है। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको डिफ्रेंशिएट किया, अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा डिवीजन रूल, क्योंकि दो फंक्शन है डिवीजन के फॉर्म में है, तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। मैं इधर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ सकता है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो बताइए क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 10x माइनस कॉट एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम 10x माइनस कॉट एक्स को छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 10x प्लस कॉट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस किसको छोड़ना है, अब न्यूमरेटर को छोड़ना है, 10x प्लस कॉट एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा 10x माइनस कॉट एक्स का, 10x माइनस कॉट एक्स का, ये होगा। ठीक, ये हमने डिवीजन फॉर्मूला सिर्फ हमने अप्लाई किया है, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर रखा, डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर रखा। अब हम इसको सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ रहा है, यहाँ तो 10x माइनस कॉट एक्स छूटा है, 10x माइनस कॉट एक्स छूटा है, ये कितना आएगा, 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 का करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इसका करेंगे कॉट का करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक, माइनस ये हो जाएगा 10x प्लस कॉट एक्स। अब देखो इसका अगर करेंगे तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का करेंगे तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अपॉन ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आया 10x माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या किया, सिंपल हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। देखिए ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया और आपने कह दिया यही हमारा आंसर है। मैं आपको मैंने क्वेश्चन क्यों लिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि डिफरेंशिएशन में थोड़ा बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री लगा के थोड़ा सिंप्लीफाई करके आंसर छोड़ना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा आंसर मैच नहीं करता। आंसर कहाँ से मैच करेगा, आपने सिर्फ डिफरेंशिएट कर दिया, आपने सिर्फ डिवीजन फॉर्मूला लगा के डिफरेंशिएट कर दिया, आगे सॉल्व भी नहीं किया। तो आपको पूरा गेम खेलना है, सॉल्व करना है। आगे हो सकता है कोई ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लग के वो आंसर बहुत सिंपल सा आ रहा हो, तो सॉल्व करिए जहाँ तक कर सकते हैं, फिर उसके बाद अगर नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए वहाँ पे। ठीक, तो इसीलिए डिफरेंशिएशन में आंसर वेरी कर सकता है, लेकिन मेथड कभी वेरी नहीं करता।
अब देखिए ये लिखा हमारे पास, तो हमने क्या किया, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री की चीज़ें लगाई। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स लिखा, मैंने सबको टेन कॉट में कन्वर्ट किया। सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 + tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 + cot स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो देखिए ये लिखा हमने, ये हो गया हमारे पास tan x - cot x। ठीक है, अब देखिए जब हमने ये लिखा तो क्या कुछ राहत मिल पाएगी अगर हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर एक्स और यहाँ लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा 2, हाँ चलो करके देखते हैं क्या होता है। इसकी जगह मैंने लिखा 1 + tan स्क्वायर एक्स और इसकी जगह लिखा मैंने 1 + cot स्क्वायर एक्स। तो जब लिखा तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास, कितना बचेगा, देखिए ध्यान समझिए, सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 1 + tan स्क्वायर एक्स और इसकी जगह पे लिखेंगे 1 + cot स्क्वायर एक्स। तो माइनस लगा तो ये हो जाएगा -1 - cot स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर एक्स और 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -cot स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हमारे पास आया, यहाँ पे हमारे पास आया tan x + cot x। और यहाँ पे देखिए जब लिखा मैंने 1 + tan स्क्वायर एक्स और 1 + cot स्क्वायर एक्स, तो 1 1 2 हो जाएगा, और ये बचेगा हमारे पास tan स्क्वायर एक्स + cot स्क्वायर एक्स + 2, ये हमारे पास आया। और अपॉन में देखिए कितना आ गया, अपॉन में हमारे पास आया tan x - cot x का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जब a² - b² का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो ये आ जाएगा tan x + cot x और tan x - cot x। तो जब tan x + cot x आ जाएगा तो इसको हम बाहर ले लेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखिए tan x + cot x यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि इसको हम a² - b² का फॉर्मूला लगा के a + b में तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा tan x + cot x, tan x - cot x। तो जो tan x + cot x है उसको हम बाहर ले लेंगे। ये देखिए tan x + cot x यहाँ भी आ रहा है और tan x + cot x यहाँ भी आ रहा है, तो tan x + cot x बाहर ले लेंगे। और ये देखिए क्या लिखा है, ये लिखा है tan स्क्वायर एक्स + cot स्क्वायर एक्स + 2 ab 2 tan x × cot x, क्योंकि हम जानते हैं tan x × cot x क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan x + cot x का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हमारे पास लिखा, ध्यान से देखिए इधर हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है tan स्क्वायर एक्स + cot स्क्वायर एक्स और +2 लिखा, तो 2 की जगह मल्टीप्लिकेशन में हम क्या लिख सकते हैं, tan x × cot x। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्रोडक्ट 1 होता है। तो ये हमारे पास फाइनली कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा tan x + cot x का होल ऑफ स्क्वायर। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो हमने इसमें से tan x + cot x कॉमन लिया, अब देखते हैं क्या होता है। तो जब हमने tan x + cot x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा tan x + cot x हो गया, ये हमने कॉमन ले लिया। देखिए अंदर क्या बचा, अंदर यहाँ पे देखिए ये चला गया बाहर, प्लस वाला चला गया, तो यहाँ से बचेगा tan x - cot x बचेगा। tan x + cot x तो हमने कॉमन ले लिया, tan x - cot x बचेगा, tan x - cot x, tan x - cot x, तो ये हो जाएगा tan x - cot x का होल स्क्वायर माइनस, अब ये तो बाहर जा चुका है, तो ये हो जाएगा हमारे पास tan x + cot x का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो चुका है। और अपॉन ये हमारे पास लिखा है tan x - cot x का होल स्क्वायर, ये लिखा। देखिए अभी मुश्किलें हमारी खत्म नहीं हुई हैं, हम अभी सॉल्व भी कर रहे हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, देखो ये स्क्वायर लिखा, ये a - b का होल स्क्वायर लिखा, ये a + b का होल स्क्वायर लिखा, दोनों को खोलते हैं। जब दोनों को खोलेंगे तो ये हमारे पास tan x + cot x तो बाहर रहेगा, ये आ गया। फिर जब दोनों को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा tan स्क्वायर x + cot स्क्वायर x - 2, क्योंकि जब हम इसको 2ab करेंगे तो tan x × cot x 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x - cot स्क्वायर x -2। इतनी बात समझ आई नहीं है, करेक्ट। और नीचे हमारे पास जो लिखा उसको हम एज इट इज लिखा रहने दे रहे हैं, tan x - cot x का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये हमारे पास आया, तो ये हो गया -4 हो गया, तो ये आ गया हमारे पास -4 tan x + cot x आ गया। ठीक, और अपॉन में कितना आ गया, अपॉन में हमारे पास आया tan x - cot x का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या किया, ये dy/dx की वैल्यू आ गई है। अभी हम रुके नहीं, हम चाह रहे हैं और सिंपल करने से, क्या करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें। तो हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया। जब हमने इसको साइन कॉस में कन्वर्ट किया
तो देखिए ये कितना आ जाएगा -4। इसकी जगह पे क्या लिख पाएंगे, 10 की जगह पे लिख देंगे sin x अपॉन cos x, और इसकी जगह पे क्या लिख पाएंगे, cos x अपॉन sin x, क्योंकि cot की जगह होता है, अपॉन ये जो 10x लिखा है इसकी जगह पे लिखेंगे हम sin x अपॉन cos x, और ये इसकी जगह क्या लिखेंगे, cos x अपॉन sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स, अपॉन में हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, आपको पता है sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये बचेगा -4 अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स, और ये जब स्क्वायर खोलेगा यहाँ स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा, और ये देखिए क्या लिखा है, sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या मैं इसको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स लिख दूँ क्योंकि ये स्क्वायर के अंदर है। ठीक, तो या इसमें माइनस कॉमन ले लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो सकता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, क्योंकि स्क्वायर के अंदर है कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये cos 2x हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos 2x, और ये हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, हमने लिखा -4 अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ क्या हो गया, स्क्वायर किया मैंने तो ये हो गया cos स्क्वायर 2x, और ये कितना हो गया, ये हो गया sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। अब ये हम पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब पलट के मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, -4 अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर 2x। तो यहाँ से देखिए ये sin x इससे कैंसिल हुआ, ये cos x इससे कैंसिल हुआ, और ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया -4 sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन ये आ गया हमारे पास cos स्क्वायर 2x। इतनी बात समझ आई नहीं आई। अब देखिए ये जो हमारे पास आया, ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आया -4 इसको लिख सकते हैं -2 बाहर ले लो तो बचेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं हम sin 2x अपॉन कॉस स्क्वायर 2x। ठीक, तो ये cos स्क्वायर 2x जब ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास जो है जो आंसर आ गया, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 sin 2x अपॉन cos 2x, tan 2x ले लेता हूँ और ये sec हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -2 ठीक sin 2x अपॉन cos 2x ले लेता हूँ, और ये इसको मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन cos 2x लिख देता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास ये आ जाएगा -2 sin अपॉन cos tan x हो जाएगा, 1 अपॉन cos 2x sec x हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जो dy/dx आ जाएगा फाइनल, वो कितना आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा -2 ठीक है sec 2x इंटू tan 2x। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, देखिए ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है, इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ मेरा एक मतलब था, एक मीनिंग था कि आप ये जाने कि डिफरेंशिएशन के जो आंसर्स आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करो और आप अपने आंसर तक पहुंच जाओ। आपको पूरा गेम खेलना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि आपने थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया आपका आंसर आ गया। हो सकता है आपको बहुत लंबी चौड़ी ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन करनी पड़े, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी पड़े। तो देखिए कितनी ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज़ हुई। तो हमने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करते करते हम देखिए वहां तक पहुंचे, तब हमारा आंसर मिला। तो देखिए डिफरेंशिएशन तो इस फंक्शन का यही हो गया था, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो हमने इसी स्टेप में कर लिया था। आप यही आंसर छोड़ दोगे अगर तो गड़बड़ हो जाएगा। हो सकता है आंसर आपका वो आ रहा हो और डिफरेंशिएशन आपने ये कर दिया। तो कहने का मतलब यह है थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री लगाइए और लगाने के बाद आप आगे बढ़िए, आपका आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है, देखना है कहीं आपसे गलती तो नहीं हो रही है। जो आप प्रॉपर्टी लगा रहे हो प्रॉपर्टी गलत तो नहीं लगा रहे हो, सही लगाना है और आगे बढ़ना, आपका 100% आंसर आएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए, फिर उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ और इन क्वेश्चंस को आप घर पे ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। ये आपका SW है। ठीक है, तो देखिए कुछ SW मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट है क्वेश्चन का,
फाइंड द डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, मैं पूरा लिख रहा हूं, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, फाइंड द डिफरेंशियल कॉफिशिएंट मतलब इसको बोलते हैं अवकल गुणांक, ठीक है। फाइंड द डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो अगर आपसे कभी कोई कहे कि अवकल गुणांक फाइंड करो, अवकल गुणांक का मतलब होता है कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है दैट इज कॉल्ड अवकल गुणांक, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉफिशिएंट, ठीक। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास क्या लिखा, y बराबर a रूट एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन रूट एक्स। सेकेंड देखिए क्वेश्चन लिखा हमारे पास y बराबर e की पावर x 10x प्लस x log x ln x मतलब बेस e है। थर्ड देखिए, थर्ड हमारे पास लिखा y बराबर cot x अपॉन log ex। फोर्थ देखिए, फोर्थ लिखा है हमारे पास y बराबर 2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 4, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है हमारे पास y बराबर cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x। सिक्स लिखा हमारे पास y बराबर log x अपॉन x। अब देखिए एक सवाल है, कभी भी मैंने आपको बताया था अगर बेस ना गिवन हो log का तो आपको log का बेस e कंसीडर करना है, अगर कभी गिवन नहीं है तो, इसीलिए इसमें बेस नहीं दिया गया है। तो आपको क्या मानना है, ln मान लेना है, इसे बेस e मान लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए y बराबर e की पावर x cos x प्लस साइन x। अगला क्वेश्चन देखिए 8, y बराबर एक्स स्क्वायर साइन x प्लस e की पावर x 1 प्लस साइन x, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, अगला क्वेश्चन है y बराबर e की पावर x माइनस x अपॉन 10x। क्वेश्चन नंबर 10, y बराबर a की पावर x sec x अपॉन 10x माइनस x की पावर n, ठीक है। हम 11 की बात कर रहे हैं, 11 हमारे पास लिखा है y बराबर x साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, दिस इज लास्ट क्वेश्चन, y बराबर x log x अपॉन e की पावर x साइन x, ठीक है। ये इतने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, इन क्वेश्चंस को करना है और ढंग से समझना है कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी क्वेश्चन में स्टक हो रहे हो, अगर किसी क्वेश्चन में आप फंसते हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, मैं आपका डाउट दूर कर दूंगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को ईमानदारी के साथ करिए, ऑनेस्टली करिए। अपनी नोटबुक में जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उस कॉपी में इन क्वेश्चंस को लिखिए और उसी में इसका सोल्यूशन करिए, ये बात याद रखिए, क्योंकि स्टूडेंट के नोट्स ही सब कुछ होते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं लास्ट मोमेंट पे आपके नोट्स काम आते हैं कि आपने साल भर अपने नोट्स को किस वे में पढ़ा और किस टीचर से पढ़ा, क्योंकि नोट्स के अंदर टीचर की एनर्जी होती है। जब भी कभी नोट्स आप खोलोगे तो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं वो टीचर आपको जरूर याद आएगा। उस टीचर की कही गई बातें अगर आपने ढंग से सुनी है तो एग्जामिनेशन हॉल में डिक्टो वो चीज़ें याद आएंगी, आपके दिमाग में फीड हो जाएंगी एकदम। कोई भी अगर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो आपको 1% दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए नोट्स एक स्टूडेंट की एनर्जी होती है। स्टूडेंट नोट को बहुत बार रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। टाइम मिले तो जो पीछे हो चुका है उन चीज़ों को रिवीजन करिए, ढंग से पढ़िए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं आप तो कंपटीशन बहुत लंबा है, बहुत
थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाइए, ठीक है। तो अब देखिए, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए, इनको करना है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन के टाइप, ठीक है, करेक्ट। फंक्शन को मैं क्लासीफाई कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, क्योंकि आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी हमें, ठीक, आगे चल के ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए क्या है कि अगर मैं फंक्शन को क्लासीफाई करूँ, इन क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए पहले, ठीक है, फिर मैं इरेज करता हूँ। अब देखिए, मैं आपको फंक्शन के टाइप बताता हूँ कि फंक्शन अगर आपके पास कभी भी आएगा, कभी भी किसी भी लेवल पे अगर आपके पास फंक्शन आएगा, तो फंक्शन बेसिकली 3 टाइप से आ सकता है, इसके अलावा कोई चौथा टाइप नहीं है, ठीक। वो टाइप क्या क्या है समझिएगा। अभी तक हमने फंक्शन को किस फॉर्म में देखा है, ये भी ज़रूरी है। तो देखिए क्या है कि अगर हमारे पास कभी भी कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हमारे पास लिखा है y बराबर, मतलब इस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये लिखा है, ठीक। फंक्शन में मेनली 3 तरीके का होता है। अगर कोई फलन हमारे पास लिखा है, ठीक, तो मेनली फंक्शन को हम क्लासीफाई करते हैं 3 तरीके से, ठीक। फंक्शन को 3 तरीके से लिखा जा सकता है। उसमें से क्या होता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक ठीक। ये देखिए हमारे पास क्या है, ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, तीसरा तरीका। फंक्शन को 3 टाइप से कैटेगराइज किया जा सकता है। पहला होता है फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म। क्या होता है? एक्सप्लिसिट फॉर्म। फंक्शन का जो पहला फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फॉर्म। इसको हम बोलते हैं हिंदी में स्पष्ट फलन। क्या बोलते हैं? स्पष्ट, मतलब इस फंक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट है पूरी तरीके से। अगला फॉर्म जो होता है दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फॉर्म। क्या होता है? इम्प्लिसिट, सीख लीजिए, बहुत काम आएगा। फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म को हम बोलते हैं अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन, ठीक। अगला देखिए, अगला होता है हमारे पास पैरामीट्रिक फंक्शन। क्या होता है? पैरामीट्रिक फंक्शन, ठीक है। पैरामीट्रिक फंक्शन बोल सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। इस एक्सप्लिसिट फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्राचलिक रूप। क्या बोलते हैं? प्राचलिक रूप। ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, क्या होता है ये एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, पैरामीट्रिक क्या होता है। हम जब ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अभी और आगे प्रोसीड करेंगे, तो हम एक्सप्लिसिट फॉर्म का डिफरेंशिएशन तो पढ़ रहे हैं भी, आगे भी करेंगे। इम्प्लिसिट फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म, ये जो तीनों फॉर्म लिखे हैं, हमें इनका डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये कैटेगराइज कर रहा हूँ, तीनों फॉर्म का डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए। अगर फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में तब भी आपको आना चाहिए, इम्प्लिसिट फॉर्म में तब भी आपको आना चाहिए, पैरामीट्रिक फॉर्म में तब भी आपको डिफरेंशिएशन इसका आना चाहिए। अब देखिए ध्यान समझिए, एक्सप्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या है। यहां पे ये है कि अगर आप y को x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इफ y कैन बी एक्सप्रेस्ड, हमने क्या बोला? इफ y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x, हमने क्या बोला? यदि y को x के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, यदि y को x के फॉर्म में लिख सकते हैं हम, तो फंक्शन को क्या बोलते हैं? हम एक्सप्लिसिट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। तो यहां पे क्या लिखा मैंने? y कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x, देन फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फॉर्म। जैसे हमारे पास क्या लिखा होना चाहिए? y बराबर समथिंग, ऐसे y बराबर fx। तो ये जो हम फॉर्म लेते हैं, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फॉर्म। y डायरेक्टली x पे डिपेंड है, y बराबर समथिंग में x लिखा है, ठीक है। जैसे ये लिखा है एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। इस टाइप से लिखा, y इधर लिखा, इधर x में सब कुछ लिखा है। तो मतलब y को x के टर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म। अब देखिए इम्प्लिसिट फॉर्म का मतलब क्या है? इफ y कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ x, इन द टर्म ऑफ x, ठीक है, इन द टर्म ऑफ x, देन फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फॉर्म। फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फॉर्म। तो अगर y को x के टर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता तो फलन अस्पष्ट फलन कहलाता है। जैसे उसमें y और x बंधे हुए होते हैं, अलग नहीं कर सकते। f x, y,
मतलब एक्स और वाई को आप अलग नहीं कर सकते, वो अलग नहीं हो सकते, उसको लिखने का तरीका ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy बराबर 0। इज इट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म ऑफ x? बताइए क्या पॉसिबल है? क्या y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड करना क्या पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल है यहां पे। या मैंने ये लिख दिया y बराबर y प्लस एक्स बराबर साइन एक्स क्यूब y, ऐसे लिख दिया मैंने। तो क्या y की वैल्यू आप x के टर्म में फाइंड कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि जब इस साइन को हटाएंगे तो साइन इनवर्स y प्लस एक्स हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। मतलब इस टाइप के फंक्शन अगर आपके पास आते हैं जिसमें y की वैल्यू आप x के टर्म में नहीं लिख सकते, तो उन टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं? हम इम्प्लिसिट फॉर्म बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। पैरामीट्रिक फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास क्या है, x और y हम किसी थर्ड वेरिएबल से कनेक्ट कराते हैं। मतलब x भी किसी थर्ड वेरिएबल पे कनेक्ट होता है, y भी किसी थर्ड वेरिएबल पे कनेक्ट होता है, x और y उस थर्ड वेरिएबल के थ्रू जुड़े होते हैं। तरीका समझ आया नहीं है? तो जैसे मान लो मैंने माना यहाँ पे x किसका फंक्शन है, x जो है ft t पे डिपेंड है, और y भी किस पे डिपेंड है? t पे डिपेंड है। x भी t पे डिपेंड है, y भी t पे डिपेंड है। मतलब x और y के अलावा अगर थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व है तो फंक्शन क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है पैरामीट्रिक फंक्शन या पैरामीट्रिक फॉर्म। और ये जो थर्ड वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं पैरामीटर, वेयर t इज कॉल्ड पैरामीटर। t इज कॉल्ड पैरामीटर। t को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर बोलते हैं। इतनी बात समझ आई नहीं है? जैसे एग्जांपल के तौर पे ये बोल सकते हो, जैसे y बराबर हमने लिख दिया, हमने लिखा x बराबर टी स्क्वायर और y बराबर टी क्यूब। ये अगला एग्जांपल देखिए, हमने लिख दिया x बराबर 2t, y बराबर टी स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए जब आप x और y को आपस में कनेक्ट किया है किसने? t ने। तो अगर आप t को एलिमिनेट करोगे तो आप कहां पहुंच जाओगे? आप एक्सप्लिसिट फॉर्म में पहुंच जाओगे। तरीका समझ आया नहीं है? अगर आपने x और y को क्या किया? एलिमिनेट किया, मतलब t को एलिमिनेट किया जो पैरामीटर, अगर आपने दोनों इक्वेशन का यूज करके पैरामीटर को एलिमिनेट किया तो आप कहां पहुंच जाओगे? आप पहुंच जाओगे एक्सप्लिसिट फॉर्म में। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर x और y किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हैं तो फंक्शन के इस रिप्रेजेंटेशन को पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। तरीका समझ आया नहीं है? प्राचलिक रूप बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन के 3 फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये पहचानना आना चाहिए कि फंक्शन, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन लिख दिया गया, एग्जाम में बताया नहीं जाएगा आपसे कि फंक्शन पैरामीट्रिक है या फंक्शन इम्प्लिसिट है। एग्जामिनर आपसे कुछ भी नहीं कहेगा, आपको खुद पहचानना होगा कि फंक्शन पैरामीट्रिक है कि इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको मेथड लगाना होगा। तरीका समझ आया नहीं है? तो इसलिए आपको कहीं भी गलती नहीं करनी है। अगर आपसे गलती हो रही है तो अपनी गलती पे काम करिए, गलती पे वर्क करिए और गलती को हमेशा के लिए दूर करिए, हमेशा के लिए उसको शॉर्ट आउट करिए प्रॉब्लम अपनी, और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कभी भी। ठीक है? तो ये जो मैंने अभी तक आपको बताया इसको ढंग से लिखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है? क्योंकि ये चैनल अभी नया है, ठीक है? तो इन वीडियोस को उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाइए जिसको इसकी नीड है। जो स्टूडेंट अच्छा टीचर अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, उनके पास एनवायरनमेंट नहीं है और मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, तो उनके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मैथ्स को सीखने की। मैं इसी वे में धीरे धीरे बढ़ता रहूँगा। बीच बीच में कभी कभी कोई हिंड्रेंस आ जाता, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए वीडियो नहीं आ पाती है, लेकिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आपकी वीडियो इसी तरह आगे आती बढ़ती रहेगी और आपका कोर्स आगे इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। हमने सेट से स्टार्ट किया था। देखिए सेट हमने पढ़ाया, आपको रिलेशन पढ़ाया, फंक्शन पढ़ाया, लिमिट पढ़ाई, कंटिन्यूटी पढ़ा दी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा दी, डिफरेंशिएशन। ठीक है? तो देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? और हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो इसलिए इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन बच्चों तक जो बच्चे देखना चाहते हैं, जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है? बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? लेकिन क्या है कि मैं आपको बहुत प्रिसाइज कंटेंट दे रहा हूँ, बहुत प्रिसाइज। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता वो भी इन वीडियोस को देख के समझ सकता है, ठीक है? तो आज के लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ सेम एनर्जी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।